प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी प्रिपरेशन हर समय कर सकते हैं। तो जूलॉजी का चैप्टर वाइज के क्रम में आज हम लोग देखेंगे ब्रेन से मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन हो गया था। इनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया इज लोकेटेड। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया में कौन सा ब्रेन का पार्ट लोकेटेड होता है? मिसेंसेफेलॉन। मिसेंसेफेलॉन पार्ट जो होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमियन क्वाड्रिजेमिया में लोकेटेड होता है, पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रक्चर इन मिसेंसेफेलॉन। मिसेंसेफेलॉन का इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो मिसेंसेफेलॉन का स्ट्रक्चर में पाया जाता है? तो इन्फीरियर कोलिकुलस जो है कहाँ पाया जाता है? यह स्ट्रक्चर जो है कहाँ पाया जाता है? तो मिसेंसेफेलॉन में पाया जाता है। ब्रेन के मिड ब्रेन के मिसेंसेफेलॉन में इन्फीरियर कोलिकुलस पाया जाता है। इन्फीरियर कोलिकुलस कहाँ पाया जाता है? मिड ब्रेन के मिसेंसेफेलॉन में पाया जाता है इन्फीरियर कोलिकुलस। क्वाड्रिजेमिया लोकेटेड कहाँ लोकेटेड होता है? मिसेंसेफेलॉन में होता है। क्वाड्रिजेमिया कहाँ लोकेटेड होता है? मिसेंसेफेलॉन में होता है। आपसे पूछा जाए मिसेंसेफेलॉन में कौन सा पाया जाता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट पाया जाता है? इन्फीरियर कोलिकुलस पाया जाता है, ना कि सेरिबेलम, ना कि थैलमस, ना कि मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी बॉडी, ये नहीं पाए जाते हैं। तो जबकि इन्फीरियर कोलिकुलस पाया जाता है। अगला पॉइंट है ऑल ऑडिटरी हेयरिंग इन्फॉर्मेशन। जो हेयरिंग इन्फॉर्मेशन होता है ब्रेन के मिड ब्रेन के किस सेंटर से इंटर करता है? तो इन्फीरियर कोलिकुली से जो हेयरिंग इन्फॉर्मेशन होता है किस रास्ते से जाता है? तो ये क्या जाता है, ये किस रास्ते से जाता है? मिड ब्रेन के सेंटर पोर्शन, जैसे उस पोर्शन को क्या कहा जाता है? इन्फीरियर कोलिकुली कहते हैं। इन्फीरियर कोलिकुलिस के द्वारा ही जो है के सेंटर के द्वारा ही क्या होता है? हेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन का प्रवेश होता है ब्रेन के अंदर। किसके द्वारा? इन्फीरियर कोलिकुली, ये सेंटर वे रास्ता होता है। तो इन्फीरियर कोलिकुली के द्वारा जो है हेयरिंग इन्फॉर्मेशन का एंट्री होता है। द ऑप्टिक लोब इन ह्यूमन आर रिप्रेजेंटेड बाय द कार्पोरा। ब्रेन में जो कार्पोरा पाया जाता है वहाँ पे जो ऑप्टिक लोब होता है ह्यूमन में, ऑप्टिक लोब जो होता है वह उससे क्या कहा जाता है? क्वाड्रिजेमिया। क्वाड्रिजेमिया को क्या कहा जाता है? ऑप्टिक लोब कहा जाता है। मैमेलियन ऑप्टिक लोब आर रिलेटेड विथ। मैमेलियन ऑप्टिक लोब किससे रिलेटेड होता है? बोथ हेयरिंग एंड विजन। मैमेलियन जो ऑप्टिक लोब होता है वह किससे रिलेटेड होता है? बोथ हेयरिंग एंड विजन, दोनों से रिलेटेड होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें दी हैं जो कहाँ पाई जाती है कनेक्टेड। एक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग बैंड है, एक कनेक्टिंग बैंड है और वह जो होता है किस स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है? कनेक्टिंग बैंड का नाम एक साइड दिया है। कनेक्टिंग बैंड किस स्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है? तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। जैसे क्रूसा सेरेब्री एक कनेक्टिंग बैंड है, किस स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है? तो इसको हम लोग बताते हैं क्रूरा सेरेब्री ये जो है किससे कनेक्ट होती है? फोरी ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। देखिए क्रूरा सेरेब्री जो होता है यह एक बैंड है, कनेक्टिंग बैंड है, या किससे संपर्क में होता है? किसके द्वारा जुड़ा होता है? फोरी ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के द्वारा। क्रूरा क्रूरा सेरेब्री जो होता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन से जुड़ा होता है। अगला जो बैंड की बात हम लोग करते हैं एंटीरियर कम्यूसर जो होता है किससे जुड़ा होता है? ये बैंड है कार्पोरा स्ट्राइटा से जो होता है एंटीरियर कम्यूसर जुड़ा होता है। एंटीरियर कम्यूसर जो होता है कार्पोरा स्ट्राइटा से जुड़ा होता है। मिडिल कम्यूसर जो होता है ये बैंड जो होता है कनेक्टिंग बैंड जो किससे जुड़ा होता है? मिडिल कम्यूसर। अगर मिडिल की बात आती है, कम्यूसर की बात मिडिल की आती है। एंटीरियर किससे? एंटीरियर कार्पोरा स्ट्राइटा से जुड़ा होता है। अगर मिडिल कम्यूसर बोला जाए, एंटीरियर कम्यूसर कार्पोरा स्ट्राइटा, और मिडिल कम्यूसर बोला जाए ऑप्टिक थैलमी से जुड़ा होता है। पोस्ट कम्यूसर बोला जाए, पोस्ट होता है, और मिडिल देखिए
मिडिल की बात हुई, ऑप्टिक थैलेमी से जुड़ा होता है। मिडिल कम्यूसर बैंड ऑप्टिक थैलेमी से जुड़ा होता है। और पोस्ट कम्यूसर बैंड जो होता है ऑप्टिक लोब से जुड़ा होता है। प्यारे दोस्तों, पोस्ट कम्यूसर जो होता है ऑप्टिक लोब से जुड़ा होता है। कुछ क्वेश्चन हम लोग हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन में प्रोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। देखिए, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट कहाँ पाए जाते हैं? हिंड ब्रेन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिंड, पोन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला, ये कहाँ पाए जाते हैं? हिंड ब्रेन में पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जानते रहिए, पोन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला टुगेदर साथ साथ कहाँ पाए जाते हैं? हिंड ब्रेन में पाए जाते हैं। और हिंड ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है? पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। रोम्बेनसिफेलान इज ए अदर नेम ऑफ, उसका दूसरा नाम क्या है? रोम्बेनसिफेलान का दूसरा नाम क्या है? हिंड ब्रेन। प्यारे दोस्तों, जानते रहिए, हिंड ब्रेन को दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है? रोम्बेनसिफेलान। रोम्बेनसिफेलान, हिंड ब्रेन को रोम्बेनसिफेलान के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है डैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज द। देखिए, हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हैंड आई को कोऑर्डिनेट करता है? कोऑर्डिनेट करता है कौन करता है? सेरिबेलम। कौन पार्ट करता है? सेरिबेलम। तो मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारे हैंड आई को कोऑर्डिनेट करता है? तो सेरिबेलम होता है। कौन सा होता है? हैंड और आई को कोऑर्डिनेट करने का काम सेरिबेलम करता है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, वर्मिस, VERMIS, वर्मिस इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? आपसे पूछा जाए कि वर्मिस जो होता है किसका पार्ट है? वर्मिस जो है सेरिबेलम का पार्ट है। किसका पार्ट है? वर्मिस जो है सेरिबेलम का पार्ट है। सेरिबेलम का पार्ट कौन सा है? वर्मिस जो होता है सेरिबेलम का पार्ट है। सेरिबेलम हैंड आई आज को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन का कौन सा पार्ट पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस इज लोकेटेड? देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्स बनाने का काम करता है, लोकेटेड होता है? पोस्टीरियर ब्रेन का पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस जो प्लेक्स होता है कहाँ लोकेटेड होता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा में। मेड्यूला ऑब्लंगेटा में पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस स्टोर होते हैं। पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस लोकेटेड होता है, कहाँ लोकेटेड होता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा में। कहाँ लोकेटेड होता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा में। अगला क्वेश्चन है, रिस्पायरेटरी सेंटर, जो रिस्पायरेटरी सेंटर हमारा होता है वह कहाँ पाया जाता है? आपसे कहा जाए कहाँ सिचुएटेड होता है? रिस्पायरेटरी सेंटर जो होता है कहाँ सिचुएटेड होता है? तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो मिडिल में पाया जाता है, हिंड ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिंड ब्रेन में पाया जाता है। रिस्पायरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड, रिस्पायरेटरी सेंटर मेड्यूला ऑब्लंगेटा में पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, मेड्यूला ऑब्लंगेटा में पाया जाता है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा कहाँ पाया जाता है? हिंड ब्रेन में पाया जाता है। पोन्स कनेक्टेड द, पोन्स किसको? पोन्स जो होता है जो हिंड ब्रेन में पोन्स पाया जाता है वो किसको किसको कनेक्ट करता है? टू लोब ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम के दो लोबों को कनेक्ट करने का काम पोन्स करता है। PONS, पोन्स जो होता है सेरिबेलम के दो लोब को कनेक्ट करता है। पोन्स जो होता है सेरिबेलम के दो लोबों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पोन्स का क्या क्या कार्य है, क्या नहीं है? इज ए पार्ट ऑफ मेसेंसेफेलान, मेसेंसेफेलान का पार्ट पोन्स होता है। डज नॉट हैव ए न्यूमेटोटैक्सिक सेंटर, न्यूमेटोटैक्सिक सेंटर नहीं होता है। कनेक्ट द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, या दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। और इट इज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ इमोशनल ब्रेन, यह क्या नहीं करता? देखिए, इज नॉट, यह क्या नहीं बनाता है? इज नॉट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ इमोशनल ब्रेन, या इमोशनल ब्रेन के फॉर्मेशन को में भाग नहीं लेता है। और जितना हम लोगों ने देखा उस क्या करता है, लेकिन इमोशनल ब्रेन के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। जो इमोशन से संबंधित हम लोग सोचते समझते हैं, पोन्स उसमें भाग नहीं लेता है। आर्बोर वाइटा अकर्सिन, आर्बोर वाइटी कहाँ पाया जाता है? सेरिबेलम में पाया जाता है। आर्बोर वाइटी जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? सेरिबेलम में पाया जाता है। तो आर्बोर वाइटी जो होता है कहाँ पाया जाता है? सेरिबेलम में पाया जाता है।
ट्री ऑफ लाइफ इज ट्री ऑफ लाइफ इज लाइफ का पेड़ है कौन सा? आर्बोरविटी ट्री ऑफ लाइफ इज। आर्बोरविटी जो है ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है इसको। आर्बोरविटी को लाइफ ऑफ ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रांचेस के रूप में पूरी फैली होती है ब्रेन में। ये ऑर्गन्स जो होता है इसमें ब्रांचेस बहुत पाई जाती हैं और पौधे के जैसे ट्री के जैसे दिखाई देता है। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है? मेटासिफेलान जो होता है ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग द ओमेंटिंग सेंटर इन द सिचुएटेड। ओमेंटिंग सेंटर कहाँ सिचुएटेड होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में ओमेंटिंग सेंटर सिचुएटेड होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो ऑल द अनकॉन्शियस एक्टिविटी, जितने अनकॉन्शियस एक्टिविटी होते हैं लाइक ए हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड फुट गट पेरिस्टाल्सिस आर कंट्रोल बाय। देखिए जो हमारा ब्रेन होता है, जो अनकॉन्शियस एक्टिविटी होती है जो लगातार जारी रहता है, हमारे नियंत्रण में नहीं होता, अनकॉन्शियस हमारे नियंत्रण, अनकॉन्शियस मतलब जो हमारे नियंत्रण में हो, जैसे हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, एंड ए गट पेरिस्टाल्सिस मतलब हमारे जो गट जो इंटेस्टाइन है उसमें मूवमेंट को कंट्रोल जो किया जाता है, आर ए कंट्रोल बाय किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्यारे दोस्तों किसके द्वारा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो अनकॉन्शियस एक्टिविटी जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग, गट पेरिस्टाल्सिस जो होता है मतलब गट का जो कंपन होता है या गट का चलायमान जो होता है, तो इनको हम कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के द्वारा करते हैं। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल द मेटाबॉलिक एज वेल एज पेरिस्टाल्सिस। देखिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है और पेरिस्टाल्सिस में से क्रमाकुंचन, आंत के जो क्रमाकुंचन गति है उसको भी कंट्रोल करता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा उसको भी कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस कनेक्ट द। एक्विडक्ट और सेल्वियस किसके द्वारा कनेक्ट होता है? थर्ड वेंट्रिकल विथ फोर्थ वेंट्रिकल। एक्विडक्ट्स एंड सेल्वियस जो होता है थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल के द्वारा कनेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड फोरामेन। फोरामेन में पेयर्ड कौन होता है? पेयर जोड़े में कौन पाया जाता है? फोरामेन ऑफ लस्का जो होता है, लस्का, ये फोरामेन ऑफ लस्का जो है यह पेयर में पाया जाता है। फोरामेन में कैसे पाया जाता है? पेयर में पाया जाता है फोरामेन ऑफ लस्का। ये माइंड में जो है फोरामेन ऑफ लस्का जो है माइंड में क्या होता है? पेयर में पाया जाता, जोड़े में पाया जाता है। फाइंड आउट इन करेक्ट स्टेटमेंट, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसकी बात कर लें। ब्रेन स्टेम डज नॉट इंक्लूड हाइपोथैलेमस। ब्रेन स्टेम जो होता है हाइपोथैलेमस में इंक्लूड नहीं होता है। अगला है सेरिब्रम कॉर्टेक्स हैज़ मोटर एरिया। देखिए फाइंड आउट करेक्ट आंसर की बात कर रहा हूँ अभी। ब्रेन स्टेम डज नॉट इंक्लूड हाइपोथैलेमस, इंक्लूड नहीं होता, हाइपोथैलेमस में ब्रेन स्टेम इंक्लूड नहीं होता, सही है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ मोटर एरिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है मोटर एरिया है, ये भी सही है। आइटर ऑकर्स एज ए नैरो पैसेज इन मिड ब्रेन। आइटर जो होता है कहाँ पाया जाता है? नैरो पैसेज या मिड ब्रेन। आइटर जो होता है मिड ब्रेन के नैरो पैसेज में पाया जाता है। ब्रीथिंग, देखिए अगला क्वेश्चन पॉइंट है ब्रीथिंग सेंटर इज नॉट लोकेटेड इन मेड्यूला। ये गलत कर रहा है। ब्रीथिंग सेंटर जो मेड्यूला में लोकेटेड होता है प्यारे दोस्तों, मेड्यूला में क्या होता है? लोकेटेड होता है, इसलिए गलत है, रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वाज फर्स्ट टू रिकॉर्ड द EEG। EEG को सबसे पहले किसने रिकॉर्ड किया? EEG को सबसे पहले किसने रिकॉर्ड किया? बर्गर, BERG बर्गर खाते हैं ना, तो EEG को किसने रिकॉर्ड किया? बर्गर वैज्ञानिक थे, उन्होंने EEG को सबसे पहले रिकॉर्ड किया। व्हेन ए पर्सन इज अलर्ट विथ आई ओपन एक्चुअली ट्राइंग टू एवव कॉम्प्लेक्स। देखिए व्हेन ए पर्सन अलर्ट, जब पर्सन अलर्ट होता है विथ आई ओपन करके, एक्टिवली ट्राइंग
टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो देखिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, अगर सॉल्व करने की आई क्लोज हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो ईईजी में कौन सा वेव बनता है, ईईजी में कौन सा वेव बनता है, बीटा वेव बनता है। कौन सा वेव बनता है, बीटा वेव बनता है। जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, आई खुला हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है तो बीटा कॉम्प्लेक्स बनता है। ईईजी जब रिकॉर्ड किया जाता है उस समय क्या आता है, बीटा वेव्स बनते हैं, बीटा वेव वहाँ बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिड ब्रेंच और हैंड ब्रेंच से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्राप्त हुए, तो वीडियो को लाइक कर दें प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो, और शेयर कर दें किसी को नेसेसरी हो टीजीटी